देश में बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी और केंद्र सरकार की नीतियों के विरोध में रविवार को मसूरी के पिक्चर पैलेस चौक पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जोरदार प्रदर्शन किया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने केंद्र की भाजपा सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए पुतला दहन किया। प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार की नीतियों के कारण आम जनता आर्थिक संकट का सामना कर रही है। उनका कहना था कि लगातार बढ़ती महंगाई से आम लोगों का जीवन प्रभावित हो रहा है, जबकि सरकार जनता की समस्याओं की अनदेखी कर रही है। शहर कांग्रेस अध्यक्ष अमित गुप्ता ने कहा कि देश की जनता महंगाई की मार झेल रही है और रोजगार के अवसर लगातार कम हो रहे हैं, जिससे युवा भविष्य को लेकर चिंतित हैं। वहीं पूर्व विधायक जोत सिंह गंसोला ने केंद्र सरकार की विदेश नीति और आर्थिक फैसलों पर सवाल उठाते हुए कहा कि उद्योगों के बंद होने और कंपनियों के दूसरे देशों में जाने से बेरोजगारी तेजी से बढ़ रही है। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि वर्ष 2014 में किए गए कई वादे अब तक पूरे नहीं हुए हैं और जनता आने वाले समय में इसका जवाब देगी। जनमत और जनता ने जो है अपना विरोध दर्ज कराया और वो विरोध भी मान्यवर का जो है महामहिम का पुतला दहन इसलिए हुआ क्योंकि महंगाई की मार इतनी चरम पर पहुंच चुकी है कि अब जनता असहाय हो चुकी है। बेरोजगारी इतनी चरम पर जा चुकी है, अब जनता असहाय हो चुकी है। स्वास्थ्य की सेवाएं चरमरा रही हैं, जनता असहाय हो चुकी है। खेत खलिहान का कृषक जो है वो अपनी जमीन में पैदा कर रहा है, लेकिन उसकी पैदावार को नरेंद्र मोदी जी ने जो है अमेरिका के लिए बाजार खोल के उसको बर्बाद करने का काम कर दिया है। ये नीतियां, उद्योग, छोटे छोटे उद्योग थे, उनमें हमारे नौजवान काम करते थे। आज ये देखिए, आज लगभग 6 लाख छोटे छोटे व्यवसाय, उद्योग बंद कर दिए गए। 10,000 करोड़ नौजवान जो है सड़कों पर आ चुका है और उनकी उद्योग नीति ये है कि आज ये देखिए कि हम इतने सालों में क्या मोदी जी बताएंगे कि आप कितने देशों को घूम के आए और देश घूम के आने के बाद कितने इन्वेस्टर इस हिंदुस्तान में आए, ये जवाब देने। लेकिन 2023 में 6,000 इन्वेस्टर, बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट इस देश को छोड़ गए, दूसरे देशों में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। ये कौन सी उद्योग की नीति है, कौन सी उद्योग की क्रांति है, कौन से युवा के गले में छुरी लगाने का काम हो रहा है? कहां से ये हिंदुस्तान जो है चरम सीमा पर जाने की कोशिश कर रहा है कि हम चंद्रायन पर जाएंगे? अरे ये तो जितने व्यवसाय, जितने पीसीओ थे उनको सब खपा दिया। आज ये बताने की कोशिश करेंगे माननीय नरेंद्र मोदी जी कि ख्याली अडानी को पूरे देश का पैसा पर कैपिटा उनको देने के बाद भी आज हमको कहते हो अंबानी और अडानी को जो है माफ कर देंगे और जनता को कहते हो 1 साल तक सोना मत खरीदे, 1 साल तक जो है आप हवाई यात्रा न करें। वही नरेंद्र मोदी जी कहते थे कि मैं चप्पल वाले को हवाई जहाज में जो है मुहैया कराऊंगा, इतनी आर्थिक मजबूती दूंगा। अगर 50 दिन में कुछ नहीं कर पाया तो मुझे चौराहे पर जो है आप टांग देना। आज कहाँ गया 15 लाख, कहाँ गया 2 करोड़ पर साल का युवाओं का रोजगार? ये कहाँ गई महंगाई की मार? इसका जवाब कौन देगा? इसका जवाब मोदी जी देंगे और मोदी जी इन चीजों से किनारा नहीं कर सकते हैं। चाहे इंडस्ट्रियलिस्ट कितने भी पैसे खर्च कर ले, उनके लिए कितनी भी नीतियां बना ले, आज ये देखो हिंदुस्तान में कहते हैं जमीन नहीं है, 1 रुपए पर जो है बिहार की जमीन दी गई। कई हजार एकड़ में जो है जमीन जो है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करेंगे, बड़ा टाउनशिप बनाएंगे। कौन बनाएगा? अडानी जी बनाएंगे, अंबानी जी बनाएंगे। रशिया से क्यों नहीं तेल खरीदा जा रहा? क्यों अमेरिका के कहने पर जो है रशिया से तेल नहीं खरीदा? पिछले गत महीनों तक जो है अमेरिका क्या कहते हैं, रशिया से जो है तेल खरीद कर जो है हिंदुस्तान की बड़ी बड़ी कंपनियों ने जो है दूसरे देशों को बेचा। आज ये कहते हैं कि तेल उपलब्ध नहीं है। कैसे नहीं है? हारमोज में फंसे हुए गुजरात के 3 टैंकर जो है ध्वस्त हो गए। ये किसकी वजह से हुई? यही कि अमेरिका की दादागिरी, अडानी और नरेंद्र मोदी जी के आत्मसमर्पण, सरेंडर करना हुआ। ये आज देखो आपकी आर्थिक नीतियां कहां जा रही है। पर कैपिटा रुपये की हालत देख रहे हो, डॉलर के अगेंस्ट
आज 98 रुपए पर जो है डॉलर की कीमत जा चुकी है। रुपया इतने नीचे गिर चुका है। मुझे याद है कि सुषमा स्वराज जी ने संसद के अंदर ये कहा था, जिस समय 58 रुपए पर जो है डॉलर था, उस समय कहा था रुपया लुढ़क रहा है, सरकार गिर रही है। आज 98 रुपए पे चला गया है। तो कहाँ गई बीजेपी की नीतियां? कहाँ गया वो आर्थिक संपन्नता? सवाल का जवाब देना। और कहाँ गई वो गैस सिलेंडर जो है सर पे ले जाने वाली बहन हमारी, जिसने संसद को ठप कर दिया था? आज नहीं दिखाई दे रहा है कि गैस महंगी हो रही, गैस उपलब्ध भी नहीं हो रही है। इन सब चीज का जवाब नरेंद्र मोदी जी और बीजेपी की सरकार को देना पड़ेगा। आह्वान देखिए, 2014 में एक जुमले के साथ भाजपा सरकार ने अपनी एंट्री करी कि अच्छे दिन आएंगे। अरे वो कहाँ है वो अच्छे दिन? आज तो 13 साल हो गए। इतने बुरे दिन आ गए हैं कि जब 2014 से पहले जरा सा सिलेंडर 50 रुपए में महंगा होता था, प्याज महंगी होती थी, तो यही बात वजह नुमाइंदे और कार्यकर्ता सड़कों पर उतर जाते थे, हल्ला मचाते थे। आज 3 गुना महंगाई हो चुकी है। ये 5 स्टेटें के सिर्फ चुनाव का इंतजार कर रहे थे। अगर इतनी वैश्विक महामारी आ रखी थी, कोई अंदाजा था आपको, तो 5 चुनाव के स्टेट को आप टालते। आप कहते कि वहां भी राष्ट्रपति शासन लगाएगा, अभी कोई खर्चा नहीं किया जाएगा। वहां आपने पूरा तंत्र लगाया, शासन प्रशासन का प्रयोग किया, सारे हेलीकॉप्टर दौड़ाए, बड़ी बड़ी जनसभाएं कही, तब महंगाई नहीं थी। जैसे ही चुनाव खत्म हुआ, असम के मुख्यमंत्री के जब शपथ ग्रहण समारोह होता है, वहां करोड़ों रुपए खर्च किए जाते हैं, तब महंगाई नहीं थी। लेकिन जैसे ही चुनाव खत्म, शपथ ग्रहण खत्म, महंगाई शुरू। और कौन झेल रहा है? जो चुनाव में इन्होंने पैसा खर्च किया, अब वो फिर जनता से वसूलेंगे। अब पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ाए हैं। पहले कमर्शियल गैस के, मसूरी एक पर्यटक स्थल है, पूरा पर्यटन पे आधारित है। आज गैस सिलेंडर जो है वो 3000 को हो चुका है कमर्शियल। कैसे यहाँ का पर्यटन व्यवसाय चलेगा? अधिकतर यहाँ के रेस्टोरेंट और दुकानदारों ने चाय बनाना बंद कर दिया है कि 3000 के सिलेंडर में हमें कहीं मुनाफा नहीं मिल पा रहा है, तो उन्होंने चाय बनाना बंद कर दिया है कि हम किसी भी पर्यटक को 50 रुपए की चाय नहीं देंगे। तो इन्होंने, क्योंकि ये रोजगार पर आघात है और मसूरी के जो रोजगार है वो पर्यटन पर आधारित है। महंगाई की मार से लगातार हम झेल रहे हैं। दूध में बढ़ोतरी हो रही है, साथ साथ घरेलू गैस में बढ़ोतरी हो रही है, और पता नहीं आने वाले दिन में और कितने अच्छे दिन दिखाने वाले हैं मोदी जी। बहुत देख लिया आपके अच्छे दिन। अभी भी हम जनता से कह रहे हैं कि जाग जाइए और ऐसी निरंकुश सरकार को इस यहाँ से उखाड़ फेंकने का काम कीजिए। कल मैं सुन रहा था यहाँ के हमारे काबीना मंत्री 15 साल हो गए, जिनको अभी तक भी तहजीब और लहजा नहीं आया बोलने का। वो जिनके जो मीडिया उनके पक्ष में लिखती है वो तो बहुत अच्छी मीडिया है, अगर वो मीडिया उनके खिलाफ लिख देती है तो वो सीधा मीडिया को कहते हैं कि टप्पूंजी पत्रकार हैं। अरे भैया, किस तरह की भाषा का प्रयोग कर रहे हैं आप? इतने बड़े ओहदे पे बैठे हैं। दूसरी तरफ वो कहते हैं कि मैंने निरीक्षण किया। भाई साहब, 15 साल से मैंने मसूरी में उनका सिर्फ निरीक्षण और बैठक देखा है, धरातल पे काम नहीं देखा। 4 बार लैंडोर का वो 15 सालों के अंदर निरीक्षण कर चुके हैं, आप तक काम नहीं हुआ। पता नहीं कितने निरीक्षण। कल भी एक, क्योंकि उनको एक ड्रामा मंत्री का अवार्ड तो मिलना चाहिए। मोदी जी के सच्चे बेटे हैं वो, एकदम आज्ञा का पालन करते हैं। तुरंत एक स्कूटी ले ली, ना कागज ना पत्थर, चला रहे हो उसे, फिर दिखाने के लिए इलेक्ट्रिक स्कूटी आ गई। कल मसूरी में ड्रामा कर रखा था। अरे एक गोल्फ कार्ड काय के लिए भाई? गोल्फ कार्ड चल रही है, पीछे सारा ताम झाम चल रहा है, गाड़ियां चल रही, पेट्रोल खर्च हो रहा है, तो किस बात की बचत कर रहा है भाई? किस बात का ड्रामा कर रहे हैं? सिर्फ मसूरी में ड्रामा करने आए थे, चीप पब्लिसिटी का। क्योंकि आज आप इसलिए दौड़ रहे हैं, मैं पिछले 2 महीने से देख रहा हूँ उन्हें दौड़ते हुए, पूरी विधानसभा में चक्कर मार रहे हैं, क्योंकि आज उनके पैर उखड़ चुके हैं इस विधानसभा से। जनता उन्हें नकारने वाली है आने वाले 27 के चुनाव में। तो वो जुमले, हाँ एक बात और कही कि बरसाती मेंढक उछल रहे हैं। मुझे लगता है उन्होंने अपने भाजपा के जो प्रत्याशी जो दावेदारी कर रहे हैं उनके लिए तंज कसा है कि बरसाती मेंढक उछल रहे हैं। तो आपको पता लग जाएगा, कांग्रेस पूरी मजबूत स्थिति में यहाँ पर चुनाव लड़ेगी और 27 में इस बार ये जनता ही आपको जवाब देगी।